तो भाई लोग आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एल्विस यादव पैसा कैसे कमाता है, उनके इनकम के क्या क्या सोर्सेस है जिसके थ्रू वो मोटा पैसा छाप रहे हैं, और उनका एक खतरनाक इनकम का सोर्स है जिसके थ्रू वो तो मोटा पैसा छाप रहा है लेकिन घाटा आपका हो रहा है, हमारा ही घाटा हो रहा है और हमें ही पता नहीं है ये कैसे हो सकता है। इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एल्विस यादव के इनकम के सोर्सेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो पहले से ही बना रखी है और उसमें मैंने बताया है कि एल्विस यादव यूट्यूब से कैसे और कितने पैसे कमा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे उस वीडियो में मैंने बताया कि एल्विस यादव गूगल एडसेंस और स्पॉन्सरशिप के थ्रू कितने पैसे कमाते हैं। अब जानते हैं कि एल्विस यादव और कौन कौन से तरीके से पैसे कमाते हैं। आपने एल्विस यादव को काफी बार सिस्टम बोलते तो सुना ही होगा, और एल्विस यादव जहां भी मीटअप रखता है वहां हजारों लोग सिस्टम ही चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि एल्विस यादव का सिस्टम नाम से एक क्लोथिंग ब्रांड है। क्लोथिंग लॉन्च हो चुकी है, तुम देख रहे हो, तो कल लॉन्च हो चुकी है, जाके system.com से खरीद लो उडीज। तो भाई क्या सीन हुआ, मैंने अनाउंसमेंट डाली है थोड़ी देर पहले कि 7 बजे साइट लॉन्च कर देंगे। भाई बालकों ने क्या करा, इतने एंडी बालक मेरे भाई सारे system.com ढूंढ लिया, ऑर्डर लगा दिया। इस टाइम मेरे पे 60-70 हज़ार रुपए की पेमेंट आ चुकी है कि हुडीज की लोग इतना खरीद रहे हैं, मतलब। और जबकि मैंने साइट अभी तक डाली नहीं है उस पर कहीं पे भी कि भाई ये वाली साइट है, यहाँ पे जाकर खरीद लो। अपनी system.com है। एक्चुअल में ये भी एक तगड़ा सोर्स है पैसे कमाने का, और आजकल तो हर इन्फ्लुएंसर अपना बिजनेस खोल रहा है, जैसे टेक बर्नर, अलग पांडे, मनोज दे और ईशान शर्मा। और काफी सारे लोग बोलेंगे अलग पांडे सर बिजनेसमैन नहीं है, फिजिक्स वाला इज नॉट कंपनी, इट्स एन इमोशन। भला है आप अपने आप को खुश करने के लिए कुछ भी बोलते रहो, लेकिन आखिरकार अलग से बिजनेस ही कर रहे हैं, और बिजनेस करना कोई गलत चीज नहीं है। खैर अब बात करते हैं एल्विस यादव के दूसरे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। हमने होटल में 50% स्टेक खरीद लिया। लो सर, ये रहा तुम्हारे भाई का होटल, देख लो। अब तो एल्विस यादव एक के बाद एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते ही जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यूट्यूब का कोई भी भरोसा नहीं है। मान लो टिकटॉक की तरह यूट्यूब भी बैन हो गया तो आप क्या ही कर लोगे, आपका तो धंधा ही बंद हो जाएगा। आने वाले टाइम में कम ही होगा अगर ये चेंज नहीं करेगा तो, या फिर क्या पता यूट्यूब ही बैन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसे टिकटॉक बैन हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो इसका धंधा बंद हो जाएगा। और अगर इसका धंधा बंद हो गया तो इसके पैसे बंद हो जाएंगे। जब आप एल्विस यादव के व्लॉग्स या फिर आप कॉमेडी वीडियोस देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एल्विस यादव कितना ज्यादा होशियार है। वीडियो देखने से ऐसा लगेगा कि ये तो बैक बेंचर टाइप आदमी है, ये कहाँ पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा। लेकिन ये बात सुनकर आपको शौक लगेगा कि एल्विस यादव एक टॉपर टाइप स्टूडेंट थे। पढ़ाई में तो सही था, मैं 12th में 94% आए मेरे, तो उस हिसाब से आप जज कर सकते हो कैसा था मैं पढ़ाई में। लेकिन एल्विस यादव ने पैसे कमाने की आर्ट को खुद से ही सीखा होगा, क्योंकि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के पास भी फाइनेंशियल एजुकेशन होता नहीं है, क्योंकि स्कूल्स में फाइनेंशियल एजुकेशन दी ही नहीं जाती है। और हमारे आसपास भी काफी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि पैसे के बारे में बात मत करो, पैसा बहुत ज्यादा बुरी चीज है। अगर कोई पैसे के बारे में बात करता है तो लोग उसे कंजूस कहते हैं। ये देखो हमेशा पैसे के बारे में बात करता है। वैसे तो एल्विस यादव की भी पहले हमारी जैसी ही छोटी सोच थी। तो सोच के बता रहा हूँ, मैं सोचता था कि भाई अपने 12वीं नॉर्मल करके उसके बाद ग्रेजुएशन करके मैं बैंक में नौकरी करूंगा, और मेरी एक वो थी कि बैंक मैनेजर 40 से 50 हज़ार रुपए महीना कमाए, दैट इज इनफ। समझ रहे हो? बट जब तुम धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हो ना दुनिया को, तब तुम्हें पता लगता है कि ये जो 40-50 हज़ार रुपए की तुम बात कर रहे हो ना, इससे बालकों की स्कूल की फीस भी डबल जा आज की तारीख में। इंडिया का लिटरेसी रेट तो तगड़ा है, लेकिन इंडिया का फाइनेंशियल लिटरेसी रेट उतना ही ज्यादा बेकार है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा तो पढ़ा लिखा है लेकिन उसे पैसे के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि आखिरकार पैसा कैसे काम करता है। एल्विस यादव का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें वो लोगों को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टिप्स देते हैं कि आज वो शेयर ऊपर जाएगा या फिर वो शेयर नीचे जाएगा। इसके अलावा एल्विस यादव अपना खुद का गेमिंग ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं। अब इसके बारे में एल्विस यादव ने ज्यादा बताया नहीं कि उनका गेमिंग ऐप लॉन्च कब होगा। वैसे आपने काफी सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा कि कोई थार की डिलीवरी ले रहा है तो कोई पुरानी कार बेचकर नई कार खरीदने की बात कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि सारे ब्लॉगर्स अचानक से बाइक और कार को खरीदने बेचने की बात कैसे करने लगे। मतलब ज्यादातर वीडियोस में यही सब दिखाया जा रहा है, मेरी कार ठुक गई है अब इसका मॉडिफिकेशन करवाना है। इस पर एल्विस यादव का कहना है कि सब अलग टाइप के बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट सबके अलग टाइप के होते हैं। हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है, यही एसेट्स। ये एसेट्स हमारे, ये डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है गाड़ी घोड़ा यूट्यूबर्स के लिए जो इस टाइप की ब्लॉगिंग करते हैं, गाड़ी घोड़ा दिखाते हैं, उनके लिए ये एप्रिशिएटिंग एसेट। मान लो मैंने फॉर्च्यूनर खरीदी, चलो फॉर्च्यूनर की वैसे भी अच्छी, फॉर एग्जांपल मैंने कोई दूसरी ऑडी खरीदी तो वो मेरे को व्यूज देगी, व्यूज से पैसा आएगा। तो मैं मॉडल समझा रहा हूं मैं। और अगर आपको एसेट और लाइबिलिटी के बारे में नहीं पता है तो आप रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़कर समझ सकते हैं, क्योंकि इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से बताया है। और एक बात तो ये भी है कि हर अमीर इंसान को एसेट और लाइबिलिटी के बीच में फर्क पता होता है। और अभी फिलहाल तो एल्विस यादव बिग बॉस में गए हैं तो वहां से भी मोटा पैसा कमाते होंगे। इसके अलावा बिग बॉस में जाने से आपकी पॉपुलैरिटी भी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि पुनीत सुपरस्टार के बिग बॉस में जाने से पहले 3 से 4 लाख फॉलोअर्स थे, लेकिन फिर बिग बॉस से निकलने के बाद उनके 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे, और उनके पॉडकास्ट करने के भी चार्जेस बढ़ गए थे। इसके अलावा एल्विस यादव अब आपको मूवी में भी देखने को मिल सकते हैं। मूवी मिली है तुम्हारे भाई को।
और मूवी करने के बाद तो एलविस यादव और भी ज्यादा फेमस हो जाएंगे, जिससे उनके स्पॉन्सरशिप के चार्जेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अब तक हमने एलविस यादव के क्लीन बिजनेस के बारे में बात करी है, यानी कहने का मतलब है कि अच्छे तरीके से पैसे कमाने की। तो जैसा कि हमें पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अब हम बात करेंगे एलविस यादव के डार्क इनकम के सोर्स के बारे में। और उसका पैसा है, मतलब जो गाड़ी हम ले रहे हैं कि वो नुकारा भाई कहाँ आ रहा पैसा, तो मैं कहा तुझे तो जैसे पता ही ना है भाई। अपना बहुत सारे लोगों का डाउट भी होगा कि मेरा इनकम सोर्स क्या है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल करोड़ प्लस की गाड़ी है, कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो वो पूरा तो मैं तुम्हें कैसे बता पाऊंगा कि भाई इतना यहाँ से आ रहा है। बट जो कुछ तो यूट्यूब मनी भी है और कुछ भाई जो कुछ YouTube पोर्शन तो है वो बता दो कहाँ से आ रहा है। भाई कुछ पोर्शन है वो तुम्हें पता, मैं हर बार बताता भी हूँ। अपना थोड़ा बहुत कमा पा रहे हम बैट बाई बुक से। जिसको नहीं पता बैट बाई बुक क्या है वो कटारिया समझाया, क्योंकि कटारिया भी खेला है। तो आपको क्या लगता है इस फालतू ऐप को खेल के एलविस यादव पैसा कमाता है? आप खुद ही सोचो, एलविस यादव को जब एक स्पॉन्सरशिप करने के 12 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको काफी सारे तरीके बताए जिसके थ्रू एलविस यादव पैसे कमाते हैं। तो एलविस यादव गेम को खेलने में अपना टाइम क्यों ही वेस्ट करेगा? और एक्चुअल बात तो ये कि हो सकता है कि एलविस यादव इस गेम को कभी खेले ही ना हो। ये सब सट्टे वाली कंपनी मोटा पैसा देती है एलविस यादव को उनके एप्स को प्रमोट करने के लिए। और आपको तो पता ही है कि एलविस यादव की कितनी कट्टर फैन फॉलोइंग है। मतलब एलविस यादव जहां भी मीटअप रखता है वहां चक्का जाम हो जाता है। और जब से एलविस यादव बिग बॉस गया तब से ना जाने कितने लाखों लोगों ने बिग बॉस देखना शुरू कर दिया है। क्योंकि भाई एलविस यादव जो गया है बिग बॉस में सिस्टम हैंग करने। एक्चुअल में ये जो गैम्बलिंग एप्स होती है बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती हैं, और अगर आप गलती से भी इन एप्स के चंगुल में फंस गए तो आपके बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आपने कम पैसे लगा के इस ऐप को ट्राई भी किया और अगर आप जीत जाते हो तो ये हारने वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। भाई ये क्या बोल रहा है तू? जो जीत रहा है उसके लिए खतरनाक कैसे हो सकता है आखिरकार? ये कौन सा लॉजिक हुआ? अब मैं इसे ऐसा ही नहीं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप हार रहे हो तो हो सकता है कि 2-4 बार खेल के आप खेलना बंद कर दोगे, लेकिन अगर आप 2-4 बार जीत जाओगे तो आपको लालच आ जाएगी और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए। तो फिर ज्यादा पैसे कम समय में कमाने के लिए आप और भी ज्यादा पैसे लगाओगे ज्यादा रिटर्न के लिए। मान लो कि अगर आप 100 रुपए लगा रहे हो तो हो सकता है कि आप बाद में 1000 रुपए लगाने लग जाओ। हर साल काफी सारे लोग सुसाइड करके मर जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने लाखों रुपए इन गैम्बलिंग एप्स में लगाकर लुटा देते हैं। नहीं तो काफी सारे लोग तो ऐसे भी है कि बैंक से लोन लेके इन गैम्बलिंग एप्स में पैसे लगाते हैं, और बैंक का लोन तो वो चुका सकते नहीं है। तो फिर उनकी टेंशन बढ़ने लगती है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर एट द एंड वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। और इन गैम्बलिंग एप्स का यूजर इंटरफेस भी बहुत ज्यादा सिंपल और अट्रैक्टिव होता है, और इन एप्स का साउंड भी कुछ इस तरह का होता है जैसे कि हम कोई गेम खेल रहे हो, और खेलते वक्त ऐसा लगता भी नहीं है कि कोई हम गलत काम कर रहे हैं, और इसमें कोई फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्लूड है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा, आप इन ऐप से जितना ही दूर रहोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब काफी सारे लोग मुझे बोलेंगे भाई तो एलविस यादव का हेटर है तभी उसकी बुराई करे पड़ा है। तो भाई बात ऐसी है कि मैं एलविस यादव से बिल्कुल भी हेट नहीं करता हूँ, बट ऐसा भी नहीं कि एलविस यादव से बुरे ही काम करता है। वो काफी सारे जरूरतमंद लोगों की हेल्प भी करता है। तो ऐसे काम सबको करना चाहिए। लेकिन बात यह भी है कि जहाँ पे एलविस यादव गलत कर रहा है वहाँ पे अपनी आवाज उठाना भी कोई गलत चीज नहीं है। और अभी तो काफी सारे लोग बिग बॉस जैसे फालतू शो को देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखो बात ऐसे है कि एलविस यादव, फुकरा इंसान, इन सब का तो एक काम ही है, इनको बिग बॉस में जाने के पैसे मिलते हैं। और बिग बॉस के साथ जियो सिनेमा जिसमें आप बिग बॉस देखते हो वो भी पैसे कमाएगा, और समय किसका बर्बाद होगा? आपका। आप खुद ही सोचो कि मैं इस फालतू शो को देख ही क्यों रहा हूँ। वैसे भी कुछ सालों पहले बिग बॉस को काफी सारे यूट्यूबर्स रोस्ट मारते थे, लेकिन अब ये खुद ही बिग बॉस के घर में एंट्री मार रहे हैं। देखो जिसने भी बिग बॉस बनाया है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट इंसान है, उसे अच्छी तरीके से पता है कि उसे अपनी व्यूअरशिप कैसे बढ़ानी है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपने रास्ते में जाते हुए देखा होगा कि रोड में अगर दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है तो सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ के उन्हें देखने लग जाते हैं। बिग बॉस को भी अच्छी तरीके से पता है कि कंट्रोवर्सी करवाने से व्यूअरशिप घटती नहीं और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए बिग बॉस खुद से ही कंट्रोवर्सी क्रिएट किया करता है। जैसे कि जब वोटिंग हुई थी तो वोटिंग के हिसाब से फुकरा इंसान नंबर 1 पे और पुनीत सुपरस्टार नंबर 2 पे थे, और फिर उसके बाद फुकरा इंसान की रैंकिंग घटा के 6 पे कर दी थी और पुनीत सुपरस्टार की घटा के 10 नंबर पे रख दी थी। और फिर इसके बाद हुआ ये कि फुकरा इंसान और पुनीत सुपरस्टार के फैंस इनको सपोर्ट करने के लिए बिग बॉस देखने लग गए। भला है वो लोग बिग बॉस को गाली बक के देखे लेकिन आखिरकार देखते रहे, जिससे कि बिग बॉस मोटा पैसा कमा सके। भैया बिग बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या बोलते हो, वो पैसा कमाएगा और पहली फुर्सत में निकल लेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप बिग बॉस को खुद ही गाली बक रहे हो, लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि बिग बॉस जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिसके कारण लोग उसे गाली बके, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपनी व्यूअरशिप चाहिए, और व्यूअरशिप मतलब पैसा ही पैसा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।